1990 में अपने लॉन्च के बाद से ही हबल को खास खोजों के लिए जाना जाता है। इसने हमें ब्रह्मांड के 13.8 बिलियन साल की उम्र का पता लगाने में मदद की, जो हमारे छोटे ब्लू प्लैनेट की उम्र का करीब 3 गुना है। और ऐसा करते वक्त इसने चौंका देने वाले 1.3 मिलियन ऑब्जर्वेशंस किए हैं। इतना ही नहीं, हबल 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करते हुए हमारे सौर मंडल के सबसे आगे के ग्रह नेपच्यून की यात्रा के बराबर की दूरी को कवर करता है। जब हबल हमें स्पेस में इमेजेस दिखाता है तो जो नज़ारा दिखता है उससे पता चलता है कि चीज़ें अतीत में कैसी दिखती थी। ये इसलिए क्योंकि लाइट जिस चीज़ से निकलती है उस वस्तु से लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। यहाँ तक कि संबंधित चीजों के साथ देरी भी असरदार हो सकती है। हमारी करीब की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को करीब 2.5 मिलियन साल पहले के रूप में देखा जा सकता है। इसके लॉन्च के महज कुछ वक्त बाद इसके मिरर में हुई एक गलती ने एक बड़ा धुंधला असर डाला, जिसने इसकी काबिलियत पर रोड़ा डालने का काम किया। हालांकि हबल के लिए पहले सर्विसिंग मिशन में एंडवर स्पेस शटल पर एस्ट्रोनॉट्स थे, जिन्होंने इसके ऑप्टिक्स को आश्चर्यजनक स्तर पर लाने का काम किया। 1994 में हबल एक दुर्लभ धूमकेतु इम्पैक्ट का गवाह रहा, जिसने जुपिटर से टकराने के बाद धूमकेतु शोमेकर लेवी 9 के पीछे छोड़े गए मलबे के एक विशाल ढेर का स्नैपशॉट लिया। और इसने गैलेक्सी M87 को देखकर गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के अस्तित्व में होने के सबूत भी पेश किए। 1995 में हबल ने ईगल नेबुला की फेमस तस्वीर ली, जिसे बाद में पिलर्स ऑफ क्रिएशन नाम दिया गया। ये इमेज तब तक रहेंगी जब तक मानवता है। लेकिन आज हम हबल की उपलब्धि पर बात क्यों कर रहे हैं, जबकि इंटरनेट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इमेजेस सुर्खियों में है? तो वो इसलिए क्योंकि हबल अब भी सुपरस्टार टेलीस्कोप है। वेब की हालिया अचीवमेंट्स भले ही हबल को ओवरशैडो कर रहे हो, लेकिन वेब का विजन इतना भी ग्रैंड नहीं है। और जब हमें ये लगने लगेगा कि फादर ऑफ टेलीस्कोप का वक्त पूरा हुआ, हबल तब भी हमें गलत साबित करता रहेगा। और हाल ही में उसने ऐसा कर दिखाया। इसने यूनिवर्स में एक होल का पता लगाया। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ऐसा हर रोज नहीं होता कि आप ब्रह्मांड में एक ही की होल के जरिए देख सके, लेकिन हबल ने ऐसा कर दिखाया, जिसका उसे एहसास भी नहीं हुआ। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा रिफ्लेक्शन न्यूबुला NGC 1999 की एक नई इमेज गैस और धूल के घूमते बादल की अजीब तस्वीर दिखाती है, जिसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 24 अक्टूबर को जारी किया था। न्यूबुला V380 ओरायन स्टार फॉर्मेशन के बनने का अवशेष है, जिसे इमेज के सेंटर में देखा जा सकता है। हालांकि तस्वीर की सबसे अहम खासियत रही की होल के आकार की तरह के निब्यूला के दिल में डार्क शून्य का दिखना। जब 1999 में हबल द्वारा पहली बार निब्यूला की इमेज ली गई, तो ये माना गया कि डार्क सेंट्रल रीजन कुछ ऐसा है जिसे बो ग्लोबुल के रूप में जाना जाता है। ये ग्लोब्यूल्स गैस, धूल और दूसरे अणुओं के ठंडे बादल होते हैं, जो इतने घने होते हैं कि ये अपने पास से गुजरने वाली किसी भी लाइट को रोक सकते हैं। निब्यूला के बाद के ऑब्जर्वेशंस के बाद ही एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि डार्क क्षेत्र असल में खाली जगह थी। अभी के लिए की होल फीचर के मूल का पता नहीं चला। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा संचालित हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी समेत कई टेलीस्कोप की मदद से हुए फॉलोअप एग्जामिनेशन में ये खुलासा हुआ कि डार्क पैच असल में स्पेस का खाली क्षेत्र है। ESA के स्टेटमेंट के मुताबिक NSG 1999 के सेंटर में इस रहस्यमय टूटने की वजह अब भी राज बना हुआ है। निब्यूला को अंदर से न्यूबॉर्न स्टार V380 ओरायन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और निब्यूला असल में खुद तारे के निर्माण से बचा हुआ मटेरियल है। मिल्की वे के एक एक्टिव स्टार फॉर्मेशन रीजन में निब्यूला करीब 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन नेबुला के नजदीक मौजूद है। निब्यूला की नई इमेजेस हबल के वाइड फील्ड प्लैनेटरी कैमरा 2 से आर्काइव डेटा का इस्तेमाल कर बनाई गई थी, जिसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड सेंसर के मिश्रण का इस्तेमाल कर तैयार किया गया। निब्यूला को देखते वक्त इंफ्रारेड सेंसर यकीनन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हबल के दूसरे सेंसर धूल के बादलों से लेकर तारों को निब्यूला के अंदर और पीछे से नहीं देख सकते। गैस और धूल के बादलों से गुजरने वाली इंफ्रारेड लाइट की काबिलियत ही है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इतना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनाती है।
इसके अलावा इसने पहले ही शानदार तस्वीरों का खुलासा किया और हबल द्वारा ली गई पिलर्स ऑफ क्रिएशन इमेज ईगल नेबुला को रीडिफाइन किया। इतना ही नहीं, वेब ने हैलोवीन से ठीक पहले पिलर्स ऑफ क्रिएशन की बेहद डरावनी तस्वीर खींची। आइकॉनिक पिलर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में वेब का ये दूसरा व्यू है और ये मिड इंफ्रारेड में गहराई से देखता है। धूल के बादल नीले रंग में चमकते दिखाई देते हैं और लाल रंग के बैकग्राउंड के सामने धुंधले लगते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अधिकारियों ने अपने बयान में लिखा कि इस क्षेत्र में मौजूद हजारों तारे व्यू से गायब हो जाते हैं और गैस और धूल की खत्म न होने वाली परतें केंद्र बिंदु बन जाती है। ईएसए अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि इस घने ब्लू ग्रे पिलर्स में कई तारे सक्रिय रूप से बन रहे हैं। जब इस क्षेत्र में पर्याप्त द्रव्यमान के साथ गैस और धूल की गांठें बनने लगती है तो वो अपने खुद के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के तहत ढहने लगती है, फिर धीरे धीरे गर्म होती है और आखिर में नए तारे बनाती है। 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा शुरू में पिलर्स ऑफ क्रिएशन की तस्वीरें लेने से पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें केवल जमीन से ही देखा था। पृथ्वी से आश्चर्यजनक रूप से 6500 प्रकाश वर्ष दूर पिलर्स ऑफ क्रिएशन का घर ईगल नेबुला AKAM 16 ये अब भी नग्न आंखों से देखने के लिए काफी करीब है। यदि आपको घूरना पसंद है तो पिलर्स आकाश में रात में सेरपेंस और सेगिटेरियस नक्षत्रों के बीच बैठते हैं। ऊपर की इमेज ईगल नेबुला को सेंटर में पिलर्स ऑफ क्रिएशन के साथ दिखाती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की दिव्य आकाशीय खूबसूरती आसानी से देखने को मिलती है? लेकिन जिस बात ने मेरा दिल तोड़ा वो ये है कि पिलर्स ऑफ क्रिएशन का अस्तित्व अब शायद नहीं रहा। मुझे पता है कि आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो 7000 साल पुराना है। 1997 में नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने धूल की एक विशाल गर्म बादल के पास पिलर्स की एक इमेज खींची। एस्ट्रोनॉमर्स ने अंदाजा लगाया कि ऊपर की इमेज के अपर लेफ्ट कॉर्नर के आसपास कहीं एक बड़ा तारा फट गया। इस सुपरनोवा से शॉक वेव ने धूल को गर्म करने के साथ चीजों को ऊपर उठाते हुए ईगल नेबुला के जरिए सफर किया होगा। आप इमेज में लाल रंग की एक्स्ट्रा हॉट धूल देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स अब मानते हैं कि इस सुपरनोवा ने शायद 6000 साल पहले पिलर्स ऑफ क्रिएशन को तबाह कर दिया था। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की कि तैयार सितारों की मात्रा की वजह से एक सुपरनोवा कुछ वक्त के लिए पिलर्स को नष्ट कर सकता है। हम क्यों अब भी उन्हें देख सकते हैं? ईगल नेबुला से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए इसे करीब 7000 साल का प्रकाश लगता है। इसीलिए हम अगले 1000 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं देखेंगे। अब जबकि कॉस्मिक आर्ट आगे और नहीं दिखेगा, ऐसे में एक पीढ़ी पहले की सुंदरता दिखाने के लिए हम हबल को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऑब्जर्वेटरी हमेशा एक्टिव और हेल्दी रहे ताकि हम तक ज्यादा चौंकाने वाली इमेजेस आती रहे। शुक्रिया हबल अनंत तक और उसके परे जाने के लिए। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।